ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। आप करेंगे देवरिया की, जहां जेके मित्तल एकेडमी की छात्रा अनन्या मिश्रा ने 99.4% फीसदी अंक के साथ जिला टॉप किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर देवरिया से है, जहां सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा परिणाम आने पर छात्र छात्राएं खुशी से उत्साहित हो उठे। शहर की जेके मित्तल एकेडमी की छात्रा अनन्या मिश्रा ने 99.4% अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया है। वो शुरू से ही पढ़ाई में होनहार रही है और स्कूल की टॉपर भी रही है। साथ ही प्रतिदिन 8 से 10 घंटे अध्ययन करती थी। वहीं प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार अंक हासिल कर जनपद की टॉप 10 सूची में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, जिससे विद्यालय और अभिभावकों में उत्साह का माहौल है। विद्यालय के चेयरमैन आयुष मित्तल और प्रिंसिपल ने सभी छात्र छात्राओं को मेडल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। जनपद टॉपर अनन्या मिश्रा भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। न्यू कॉलोनी की रहने वाली अनन्या ने 2024 में कक्षा 8 में जेके मित्तल एकेडमी में प्रवेश लिया था और कक्षा 8 और 9 में भी वो स्कूल की टॉपर रही है। उनके पिता अमरीश नंदन मिश्र शिक्षक हैं और माता माया मिश्रा गृहिणी हैं। मीडिया से बातचीत में अनन्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा कौशल किशोर और गुरुजनों को दिया। आपने इतना अच्छा रैंक लाके अपने जनपद टॉप किया है, कैसा लग रहा है? किसी से देंगे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली थैंकफुल लग रहा है स्कूल के लिए, सभी टीचर्स के लिए, बिकॉज वो हर टाइम हमारे साथ थे। हम जो भी आंसर्स देते थे वो लिख के मतलब चेक करके हमें देते थे टाइम पे। जो भी डाउट्स होते थे वो क्लैरिफाई करते थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपने जूनियर जो बच्चे हैं उनको किस तरह प्रिपेयर? प्रिपरेशन के लिए स्पेशली तो मैं ये बोलूँगी दैट योर हार्ड वर्क ऑलवेज पेस ऑफ। जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो, बिकॉज मेहनत मैंने भी की है। एंड राइट डायरेक्शन में मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। तो उस चीज़ के लिए हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा क्लियर थे। स्टार्टिंग से उन्होंने बताया था कि एनसीईआरटी फॉलो करो, एसएसटी में बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखो, इंग्लिश में अच्छे आंसर्स लिखो। तो उससे ऑफकोर्स ज़्यादा लिखा तो अच्छे मार्क्स भी मिले हमें। आपने 99.4 लाया है, और किस तरह पेपर जब हुआ था तो कैसा पेपर रहा था उस समय? पेपर ऑफकोर्स सारे क्वेश्चंस तो पेपर के आसान होंगे नहीं, बट ऑफकोर्स पेपर आसान था, अच्छे लेवल का था। बट कुछ क्वेश्चंस उसमें थे, 1-2 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे, बट उनको भी मैंने अच्छे से डील किया। जितना हो पाया उतना अच्छा लिखा। कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, कंपैरेटिवली लंबे आंसर्स लिखे, पॉइंटर्स में आंसर्स लिखे, एंड इस तरीके से अच्छा मार्क्स आ गया, अच्छी स्कोर आ गया। कौन से टीचर थे जो सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेशन? सबसे ज़्यादा अनुराग सर थे, जैनुद्दीन सर थे। हमारी एसएसटी वाली टीचर थी पल्लवी मैम, वो थी। एंड देन मैथ्स में थे विशाल सर। तो सभी टीचर्स थे। अभिलाष सर हमारे क्लास टीचर थे, उन्होंने स्पेशली मोटिवेट किया। हिंदी में नैन्सी मैम, क्योंकि हिंदी में मेरा जनरली बहुत ख़राब स्कोर रहता था, बट अभी बोर्ड एग्जाम में पूरे 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो मैम का भी बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए और अच्छे आंसर्स लिखने के लिए एंड ऑल। किस विद्यालय से बिलोंग करते हैं? मैं जेके मित्तल एकेडमी से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा अनन्या मिश्रा। सर, आपके विद्यालय से अनन्या मिश्रा जनपद टॉप किया है, कैसा उत्साह है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत खुशी की बात है और हम और हमारे पूरा स्टाफ बहुत खुश है इस बात को लेके कि अनन्या ने 99.4% इज जस्ट नॉट अ नंबर। इसके पीछे बहुत एक कड़ी मेहनत होती है, हार्ड वर्क होती है और लक भी चाहिए। सिर्फ कड़ी मेहनत और हार्ड वर्क के साथ नहीं होता, लक भी चाहिए। सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो मैं भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अनन्या और बाकी सभी बच्चे, और सिर्फ अनन्या ही नहीं, सिर्फ जनरल टॉपर ही नहीं, आप ये देखिए कि 85% से ऊपर 19-20 बच्चे हैं और इन बच्चों ने कितनी मेहनत की है और 100% रिजल्ट। ना कोई क्या नाम है कंपार्टमेंट है, ना ही कोई फेल है, एवरीबडी पास्ड। इट्स अ ह्यूज फीट। मतलब और मैं तारीफ करना चाहूँगा अपने मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल की, टीचर्स की और बच्चों के पेरेंट्स की, जिन्होंने अपने बच्चों पे इतना ध्यान दिया। हम कितनी भी कोशिश कर ले यहाँ स्कूल में, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो लास्ट में मैं सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ और हम हर साल ऐसा कुछ करते रहें। ऐसी भगवान से कृपा करता हूँ कि वो अपनी क्या नाम है कृपा हम पे बसाए रखे। बस थैंक यू सर इसके। थैंक यू सर। सर, आपके विद्यालय से एक अनन्या मिश्रा जनपद टॉप किया है, क्या कहेंगे? जेके मित्तल परिवार के लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है
कि लगातार दिन रात हमारे शिक्षकगण, हमारे अन्य सहपाठीगण मेहनत करके बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाए। बच्चों में भी यह देखा गया कि उन्होंने अपने पूरे डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए अपने इस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़े। आने वाले समय में ये भविष्य में और भी बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। समस्त जेके मित्तल परिवार की ओर से इन सभी के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं इनसे प्रेरित होकर आने वाली पीढ़ी के बच्चे भी इसी प्रकार अव्वल दर्जे में अपने को सफल होने में घोषित करने में सम्मानित होंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर एम फ्रेडरिक है, मैं प्राचार्य हूँ। देवरिया से सीबी संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां आरटीओ दफ्तर में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जिसमें डीबीए सुशील भट्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में उन्हें 200 रुपये घूस लेते हुए कैमरे में कैद किया गया है। साथ ही आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेटर रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। मामले में एआरटीओ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वीडियो देखने के बाद आरोपी सुशील भट्ट को नोटिस थमा दिया है। इस घटना के बाद भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सरकारी दफ्तर में खुलेआम घूस लिए जाने का आरोप लगा है। गोंडा से सीबी संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले के कस्बा सुमेरपुर के एक मोहल्ले में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सरकारी कोटे से राशन लेकर लौट रही 12 वर्षीय किशोरी को उसी का चचेरा भाई अपने एक साथी संग बाइक पर बैठाकर धर्मेश्वर बाबा ले गया, जहां दोनों ने उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। दूसरे दिन तड़के बच्ची घर लौटी तो बदहवास थी। बता दें कि परिजन अनहोनी को भांप चुके थे और किशोरी के ठीक से होश में आने के बाद परिजन 15 अप्रैल को थाने पहुंचे, जहां दोनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर गैंगरेप और पॉक्सो की धारा में मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि 11 अप्रैल की शाम को उसकी 12 वर्षीय पुत्री कस्बे के सरकारी कोटे में राशन लेने गई थी। वहां से लौटते समय बीच रास्ते में चचेरा भाई फिरोज और उसका साथी अरविंद मिले। दोनों बेटी को बहाने से बाइक पे बैठाकर अरविंद के धर्मेश्वर बाबा मोहल्ला स्थित घर पर ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ रेप किया। इस दौरान रात भर बच्ची की खोज की जाती रही, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन 12 अप्रैल की सुबह बच्ची घर पहुंची तो बदहवास थी। 14 अप्रैल को जब बच्ची कुछ संभली तब उसने पूरी घटना की जानकारी दी। थाना अध्यक्ष योगेश तिवारी ने बताया कि 15 अप्रैल को किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। क्या घटना हुई तुम्हारे बच्चे के साथ? मेरी बच्ची के साथ में 12 साल की मेरी बच्ची है और मेरी बच्ची के साथ में जब ले गए हैं तो इसके साथ में दोनों व्यक्ति गलत किए और बस भग खड़े हुए। कौन लोग हैं? एक लोग है बरमुन में, एक लोग है मुसलमान में। बस 2 व्यक्ति को बिटिया बता रही। जब कैसे पता चला तुम्हें? मुझे ये पता चला कि 10 बजे रात को जब मैं आया हूँ काम से, जब मुझे पता चला है कि बिटिया भी नहीं आई कोटा से, तो फिर मैंने यहाँ वहाँ को फिर मैंने भागा हूँ ढूंढने के लिए। तो सुबह 4 बजे करीबन उसकी माँ लड़के की छोड़ने आई है मेरे घर, तो मुझे शक हुआ। फिर इसके बाद मैंने बिटिया को घर में वो हो गई तो मैं चला गया हूँ। बिटिया ने आपको क्या बताया? आपको बिटिया ने जब होश में आई है तो मेरे को ये बताया कि पापा मेरे साथ 2 लड़के गलत काम किए हैं, मैं बेहोश की हालत में मेरे को ठंडे में मिला के पिया दिए। क्या घटना हुई? मेरी लड़की कोटा गई थी बाबूजी, उन्होंने उठा लिया 2 लड़कों ने और ले गए जी जीआईसी कहती। हम लोग ईटा गारा करते हैं और क्या बोलते क्या किया उसके साथ? उसके साथ गलत काम किया दोनों लोगों ने। हाँ। कितनी उम्र है बच्ची की? 12 साल। फिर कैसे मिली? हम लोग ढूंढते रहे बाबूजी, नहीं मिली। फिर सुबह 12 तारीख को मिली है हमारी लड़की बेहोशी हालत में। फिर पुलिस ने क्या किया अभी तक? फिर जानकारी की है, उसकी छानबीन की है, तो अभी मतलब पता नहीं चल रहा कुछ। हाँ। पकड़े गए दोनों? नहीं, अभी नहीं। एक लड़का पकड़ा गया है बस जिठानी का हमारी बड़ी। क्या चाहती हो आप? न्याय। सुमेरपुर क्षेत्र में प्राप्त एक शिकायत के संबंध में वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री के साथ उसी के परिवार के एक व्यक्ति ने अपने साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना घटित की है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सुमेरपुर पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा
प्रकरण में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है तथा दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में अन्य विधिक तथा हमीरपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।